हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा, होपिंग दैट यू आर डूइंग गुड। हमारा जो वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आपको पता ही है चैनल का नंबर, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो। एंड प्रैक्टिस जो चल रही है वो भी आपको पता ही है, प्रपोजिशन की चल रही है 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए। एंड ऑलमोस्ट आपका टॉपिक अब फिनिश होने वाला है, क्योंकि होमवर्क असाइनमेंट्स आज हम करेंगे और ये आपकी लास्ट असाइनमेंट होती हैं। सबसे पहले आपको क्लासरूम असाइनमेंट दी गई हैं। ये जो बुक है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो आपकी BBC कॉम्पैक्ट है। मुझे ये बुक पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले इसमें बहुत सारी पर्सनल जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होती हैं, उसके बाद क्लासरूम असाइनमेंट्स होती हैं, उसके बाद आती हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, और लास्ट में आती हैं आपको जो होमवर्क के लिए टीचर्स आपको घर पे करने को देते हैं, वो होती हैं होमवर्क असाइनमेंट्स। तो लास्ट में आती हैं ये, इसमें काफ़ी एक्सरसाइज दी होती हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। सभी के साथ ऐसा ही होता है हर एक टॉपिक में। तो आज होमवर्क असाइनमेंट करेंगे। 33 है नंबर, टॉपिक प्रपोजिशन है, मॉड्यूल नंबर है आपका 6। सो एक्सरसाइज नंबर ये थोड़ी लंबी है, 19 सेंटेंस है। स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस आपको गिवन नहीं है, वो इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप परफेक्ट हो गए हैं आप करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आई हैव गॉट दिस हाउस डैश रेंट। मुझे ये घर मिला है किराए पर। बोलते हैं ना भाई हम किराए पर रहते हैं, आपने सुना होगा ना। तो इस पर के लिए आप ऑन लगा दो, ऑन रेंट, किराए पर। ठीक है। नाउ सेकेंड, द मैन डैश ब्लैक आर NSG कमांडोज। वो जो आदमी खड़े हैं ना, जो काले में, बोल रहे हो काले रंग में है ना, लाल में खड़ा है, काले में खड़ा है। तो मैं में मैंने बोला, मे के लिए आप लगा दो इन। ठीक है। जो व्यक्ति खड़े हैं काले रंग में, वो NSG कमांडोज हैं। थर्ड, शी वॉज डिलाइटेड डैश द रिजल्ट। शी वॉज डिलाइटेड, वो खुश हो गई थी। रिजल्ट किसके साथ? रिजल्ट के साथ, यानी जैसे ही उसने रिजल्ट देखा तो विद द रिजल्ट, यानी रिजल्ट के साथ वो डिलाइटेड थी, प्रसन्न थी। ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज सन्स फॉल्ट। ब्लाइंड टू कर देना भाई, ब्लाइंड के साथ भी कई सारी प्रपोजिशंस यूज़ होती हैं अलग अलग, बट यहाँ पे आपको टू का यूज़ करना है कि वो ब्लाइंड है टू हिज सन्स फॉल्ट। अपने जो बेटे के फॉल्स हैं, जो कमियां हैं, कसूर है उसका, उसके लिए वो ब्लाइंड है, मतलब उसको कुछ नहीं पता। ठीक है। फिफ्थ, ही वॉज नॉक डाउन डैश स्पीडिंग कार। बहुत सिंपल क्लियर नज़र आ रहा है कि उसको नॉकडाउन कर दिया गया, उसको टक्कर मार दी गई एक स्पीडिंग कार के द्वारा। माध्यम बना एक तेज़ गति से चलती हुई कार। तो यहाँ पे द्वारा माध्यम एजेंट के लिए बाय का यूज़ करना। ठीक है। नेक्स्ट, मैरी हिड डैश द बुशेस। ये सेंटेंस बहुत रिपीट होता है भाई। जहाँ पे भी हिड मिल जाए ना आपको, सेकेंड फॉर्म हाइड की, कि छिपना, तो मान के चलो जब आप छिपते हैं तो आप किसी चीज़ के पीछे छिपते हैं ना स्टूडेंट्स। तो बुशेस हो, ट्रीज हो, सोफे के पीछे छिप गए, बेड के पीछे छिप गए, तो पीछे हो जाता है, और पीछे के लिए आप लगाते हैं बिहाइंड। ठीक है। सेवेंथ, ओल्ड फाइटर प्लेन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड डैश न्यू वंस। जो पुराने फाइटर प्लेन्स हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है नयों के द्वारा, यानी उनकी जगह नए आ रहे हैं। तो के द्वारा मैंने फिर बोला, माध्यम क्या बना? नए वाले। जो पुरानों को चेंज करने का माध्यम बना है नए प्लेन्स, तो बाय यूज़ करना। एट, सेंड हिम डैश मी इमिडिएटली। उसे मेरे पास जल्दी भेजो। इमिडिएटली, मेरे पास, मी मतलब मेरे पास, टू मी, मेरे पास उसे जल्दी से भेजो। नाइन्थ, शी प्लेड द नेशनल एंथम डैश द पियानो। उसने नेशनल एंथम प्ले किया पियानो पर। बोलते ना पियानो पर बजाया, तो पियानो पर के लिए आपको ऑन का यूज़ करना है ना, सिंपल। टेंथ, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज डैश दोज 5 चिल्ड्रन। ये जो मैंगोज है ना, आम, इनको उन 5 बच्चों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, 5 बच्चों में बांट दो। तो बीच में बोला ना मैंने, उनके बीच में बांट दो, तो अमंग यूज़ करना, क्योंकि 2 से ज़्यादा है, 5 बच्चे हैं, इसलिए अमंग आएगा। 11th, रोज ऑफ ट्यूलिप्स ग्रो ऑल डैश द फेंस। क्या है कि ट्यूलिप्स जो फूल होते हैं ना, उनकी कतारें, लंबी लंबी रोज़ फेंस के साथ साथ जो हैं उगी हुई हैं। तो साथ के लिए अलॉन्ग यूज़ करना। जब आप किसी के पैरेलल ऐसे साथ साथ चलते हैं तो अलॉन्ग यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ जी। 12th, लुक डैश इस वर्ड डैश द डिक्शनरी। इस शब्द को डिक्शनरी में देखो, ढूंढो इसको। वैसे तो लुकअप होता है, पता नहीं यहाँ पे ये क्यों दिया हुआ है इसी वाला ब्लैंक। डिक्शनरी में के लिए इन लगा दो प्रेपोजिशन। अब ये कंप्लीट होगा सेंटेंस। आप लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इज इट इन पोस्ट ऑफिस डैश द सेंटर सिटी सेंटर।
ये ना ये वाला सेंटेंस, इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 सेंटेंसेस से सिटी सेंटर वाला है। आपने अगर मेरी आप देखते आ रहे रेगुलर तो ये सेंटेंस पीछे आया है, ठीक है, आ चुका है। वेदर ये प्रैक्टिस असाइनमेंट में था या क्लासरूम में पता नहीं, पर आया हुआ है ये वाला ना, रिपीट हो रहा है। तो आपको पता भी होगा, बोलो मेरे साथ क्या आएगा इसमें। सिटी सेंटर में, क्या सिटी सेंटर में कोई पोस्ट ऑफिस है? तो मे के लिए आप लगाना इन। हु इज़ द गर्ल स्टैंडिंग डैश यू इन द पिक्चर? वो लड़की कौन है जो पिक्चर में खड़ी है? अब देखो पिक्चर में तो आप ऐसे भी खड़े हो सकते हो, साथ में कौन खड़ा है, यहाँ भी खड़े हो सकते हो, आप ये भी तो पूछ सकते हो पीछे कौन है, कुछ भी हो सकता है तस्वीर में तो, है ना। तो अगर अब डिपेंड करता है भी आप उसे क्या कैसे लेके चल रहे हो। अगर तो आप ये पूछ रहे हो हु इज़ द गर्ल स्टैंडिंग, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है वो तुम्हारे पास, तब तो लगा देना बिसाइड, क्योंकि कौन खड़ा है आपके पास। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो भाई वो पिक्चर में तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, तो पीछे के लिए आप क्या लगाते हो, अभी मैंने बताया बिहाइंड। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं, कोई भी फिल कर दोगे, दोनों ठीक है, बोथ आर ओके। 15th, हु इज़ द लेडी, वो फिर से वही आ गया, देखो हु इज़ द लेडी सिटिंग डैश योर मदर, वो लेडी कौन है जो आपकी माँ के पास बैठी है। मैं ये भी पूछ सकती हूँ तुम्हारी माँ के पीछे बैठी है वो लेडी कौन है ना। तो अगेन मैं यहाँ पे बिसाइड और बिहाइंड दोनों का यूज़ कर रही हूँ। साथ में बैठी है तुम्हारी माँ के लेडी कौन है, पीछे कौन बैठी है, वो भी आप पूछ सकते हैं। 16th, विल यू कीप सिटिंग डैश द टीवी ऑल डे रमन, डोंट यू हैव योर होमवर्क टुडे? रमन से पूछा जा रहा है कि भाई आज सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहोगे क्या, आज होमवर्क नहीं करना है? तो मैंने बोला टीवी के सामने के लिए आप इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ, सारा दिन टीवी के सामने बैठना है। 17th, द रोड पासिस डैश थिक फॉरेस्ट एरिया सो ड्राइव केयरफुली। ये जो सड़क है ना ये पास होती है जंगल एरिया में से, जो थिक जंगल एरिया उसमें से, तो उसमें से बोला मैंने, तो आप थ्रो यूज़ करो। जब आप किसी चीज़ में से निकल के जा रहे हैं तो तब आप थ्रू लगाना, यानी आप किसी चीज़ को क्रॉस करके जा रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं, किसी को पास कर रहे हैं, वाया जा रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो जंगल में से जा रहे हैं घने, इसलिए आप केयरफुली ड्राइव करना। 18th, लुक एट द डोर्स योर बुक्स, डोंट यू एवर क्लीन योर बुक शेल्फ? देखो कितनी धूल जमा है आप तुम्हारी पुस्तकों पर बोला ना मैंने, तो पर के लिए ऑन यूज़ करना। कितनी बुक्स पे आपके डस्ट है। डोंट यू एवर क्लीन योर बुक शेल्फ, क्या तुमने कभी अपना बुक शेल्फ साफ़ नहीं किया है? एंड लास्ट वन, देयर इज़ नो लव लॉस्ट डैश टू ब्रदर्स। देखो अब बिल्कुल लव नहीं बचा है दो भाइयों के बीच में, दो है ना, तो दो के लिए बिटवीन का यूज़ करना। दो से ज़्यादा होता है तब आप उनका यूज़ करते हैं। तो कितने सिंपल एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगी। वीडियोज़ कितनी अच्छी लगती है, कितनी यूज़फुल है यार, ये कमेंट करके ज़रूर बताया करो। कोई ऐसे आपके फेवरेट टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हो वो भी मुझे बताना। शेयर करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को डेली नोटिफिकेशंस के लिए एंड मेरे मोटिवेशन के लिए। विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।